नमस्कार दोस्तों। जी के वाई अंकित एटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज ज्योग्राफी का आज हमारा 15वां लेक्चर है। इससे पहले हमारे 14 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें कि हम ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम देख चुके हैं, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देख चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उनको एक बार और रिवाइज़ कर लेंगे तो आपका अच्छे से आपका रिवीजन हो जाएगा। आज का जो लेक्चर है उसमें हम भारत के प्रमुख दर्रे यानी कि पासेस ऑफ इंडिया की बात करेंगे, यानी कि भारत में किस किस राज्य में कौन से दर्रे पड़ते हैं। इंपॉर्टेंट ही कराए हैं मैंने आपको, तो उनको आप सभी देख लेंगे। इसके अलावा आपकी ये 18 क्लास होंगी, ठीक है। 18 क्लास में आपकी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी थोड़ी ही ज्योग्राफी बची है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जान लेते हैं कि दर्रे होते क्या हैं। दर्रों की बात करें तो दर्रे पहाड़ी और पर्वतों के बीच में एक ऐसा प्राकृतिक रास्ता होता है जिसमें आवागमन, व्यापार तथा आर्थिक विकास में विशेष योगदान रहता है इसका, ठीक है। यानी मान लीजिए आप एक पहाड़ है, तो उस पहाड़ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक प्राकृतिक रास्ता आपका दर्रा कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं राज्यों में किन किन राज्यों में कौन से दर्रे पड़ते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लद्दाख के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो लद्दाख के आपके मुख्यतः 4 दर्रे पड़ते हैं। सबसे पहले आता है आपका काराकोरम, बुर्जिला, जोजिला और खारदुंगला, ठीक है। काराकोरम दर्रे की बात करें तो काराकोरम दर्रा आपका भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, जो कि काराकोरम श्रेणी में पड़ता है। हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है काराकोरम श्रेणी, इसी में ये दर्रा आपका मौजूद है। ये किस किस को जोड़ता है, तो ये भारत प्लस चीन को जोड़ता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से चीन पाक आर्थिक गलियारा CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर आपका मौजूद है। आगे बात करते हैं बुर्जिला दर्रा की। तो ये श्रीनगर प्लस गिलगिट, गिलगिट कहाँ पड़ता है, तो ये POK में पड़ता है। POK की बात करें तो ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि ये वो कश्मीर है जो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ता है, तो वहीं पर पड़ता है आपका गिलगिट। तो बुर्जिला दर्रा आपका श्रीनगर प्लस गिलगिट को जोड़ता है। इसके अलावा हम बात करते हैं जोजिला दर्रे की। तो इसे लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये श्रीनगर प्लस लेह और कश्मीर घाटी को आपका जोड़ता है जोजिला दर्रा। आपका अन्य दर्रे आपका आ जाता है, एक और महत्वपूर्ण दर्रा है खारदुंगला दर्रा। तो ये भी आपका लद्दाख में पड़ता है, आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रों के बारे में। जम्मू कश्मीर में आपके मुख्यतः 2 दर्रे पड़ते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपका पहला है पीर पंजाल दर्रा, दूसरा है बनिहाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रे की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, यानी कि हिमालय की एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्रेणी आपने देखा होगा पीर पंजाल श्रेणी, उसी में आपका पीर पंजाल दर्रा मौजूद है। तो ये किस किस को जोड़ने का काम करता है, तो ये जम्मू कश्मीर और श्रीनगर को आपका जोड़ता है पीर पंजाल दर्रा। अगला जो आपका दर्रा है वो है बनिहाल दर्रा। तो आपका ये भी जम्मू कश्मीर प्लस श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा इसी दर्रे में आपका भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जवाहर सुरंग मौजूद है, यानी कि पहाड़ से दूसरी तरफ जाने के लिए एक सुरंग बनाई जाती है। तो जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है जिसका नाम है जवाहर सुरंग, वो आपकी बनिहाल दर्रे में ही मौजूद है। आगे हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में आपके मुख्यतः 3 पड़ते हैं, रोहतांग, शिपकीला और बाड़ा लाचा दर्रा। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसमें आपका सबसे पहले पड़ता है रोहतांग दर्रा। रोहतांग की बात करें तो ये मनाली प्लस लेह को जोड़ता है, ठीक है। मनाली और लेह शहर है, इन दोनों को जोड़ने का काम करता है आपका रोहतांग दर्रा। शिमला प्लस पंजाब को भी जोड़ता है आपका रोहतांग दर्रा। इसके अलावा इसके पास से रावी और ब्यास नदी गुजरती है, ठीक है। रोहतांग दर्रे के पास से ही आपकी रावी नदी और ब्यास नदी आपकी गुजरती हैं, और यहीं पर आपकी अटल सुरंग भी मौजूद है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था बनिहाल दर्रे में आपकी जवाहर सुरंग मौजूद थी, जो कि सबसे लंबी सड़क सुरंग थी। जब जवाहर सुरंग नहीं बनी थी उससे पहले आपकी अटल सुरंग भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग थी, ठीक है, जो कि रोहतांग दर्रे के पास है। तो आप इसको याद करेंगे। आपको पूछ सकता है क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे आपसे पूछ लेगा कि अटल सुरंग किस राज्य में मौजूद है। तो आपको ये थोड़ा याद करना है कि रोहतांग दर्रे के पास मौजूद है। रोहतांग दर्रा कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। तो सीधी सी बात है, आपका वो वहीं पर मौजूद है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में, तो आपका हिमाचल प्रदेश में है। आगे हम बात करते हैं शिपकीला दर्रा की। शिपकीला दर्रा आपका शिमला प्लस तिब्बत को जोड़ने का काम करता है, ठीक है। और इसी दर्रे से आपकी सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। कौन से दर्रे से, तो शिपकीला दर्रा आप इसमें देख सकते हैं। आपका प्रश्न बनेगा कि शिपकीला दर्रा भारत के किस राज्य में मौजूद है और ये किन 2 शहरों को जोड़ने का काम करता है, तो शिमला और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है और हिमाचल प्रदेश में आपका मौजूद है। और ऐसे ही पूछ सकता है आपका
कि सतलज नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो आपके शिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है आपकी कौन सी नदी? सतलज नदी, जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। आगे हम बात करेंगे बड़ा लाचा दर्रा की। तो ये मनाली प्लस लेह को जोड़ता है, ठीक है। मनाली शहर और लेह शहर को जोड़ने का काम करता है बड़ा लाचा दर्रा, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो उत्तराखंड में आपके 4 प्रमुख दर्रे हैं, ठीक है। इनके बारे में हम जानेंगे, लिपुलेख, धर्मा, नीति और माना, ठीक है। इनको आप देख सकते हैं, इस तरीके से सीक्वेंस में याद कर सकते हैं। लिपुलेख दर्रे की बात करें तो उत्तराखंड प्लस तिब्बत प्लस नेपाल, यानी कि ट्राई जंक्शन कहलाता है, 3 जगहों को जोड़ने का काम करता है। कौन सा दर्रा? आपका लिपुलेख दर्रा। इसके अलावा धर्मा दर्रा है जो आपका वो उत्तराखंड प्लस तिब्बत को जोड़ता है। तीसरा नीति दर्रा, ये भी आपका उत्तराखंड प्लस तिब्बत को जोड़ता है। माना दर्रा, ये भी आपका उत्तराखंड प्लस तिब्बत को जोड़ता है। माना दर्रे की एक खासियत है कि बद्रीनाथ, आपने देखा होगा बद्रीनाथ मंदिर, ठीक है, ये बद्रीनाथ यहाँ इसी दर्रे के नज़दीक मौजूद है। इसके अलावा कैलाश मानसरोवर भी इसी दर्रे के आपके नज़दीक है, आप देख सकते हैं फोटोज़ में। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं हम सिक्किम के प्रमुख दर्रों के बारे में। सिक्किम में आपके जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो 2 हैं, नाथुला और जेलेपला दर्रा, ठीक है। नाथुला दर्रे की बात करें तो ये सिक्किम प्लस तिब्बत को जोड़ने का काम करता है और भारत प्लस चीन को जोड़ने का काम भी करता है, ठीक है। भारत और चीन को, सीधी सी बात है, सिक्किम आपका भारत में पड़ता है, तिब्बत आपका चीन में पड़ता है, तो इस तरीके से मान सकते हैं भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। इस दर्रे को 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस दौरान इस दर्रे को बंद कर दिया गया था, ठीक है। युद्ध के समय पर ऐसे निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन इसको पुनः कब खोला गया था, वापस कब खोला गया था युद्ध के बाद? तो सन 2006 में इसको खोला गया, ठीक है। यानी कि 1962 में इसको बंद कर दिया गया था और 2006 में इसको खोल दिया गया था। ये सिक्किम प्लस चुम्बी घाटी, जो कि तिब्बत में पड़ता है, उसको जोड़ने का काम करता है, एग्जैक्ट बात कर लें तो, ठीक है। तो इससे प्रश्न कैसे बनता है कि नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में पड़ता है? तो ये सिक्किम में पड़ता है और भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। जेलेपला दर्रे की बात कर लें तो ये गंगटोक प्लस तिब्बत को जोड़ता है, गंगटोक सिक्किम पड़ता है, ठीक है। ये यानी कि ये भी आपका भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है, जेलेपला दर्रा। आगे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे देख लेते हैं। तो आपके प्रमुख 3 दर्रे हैं अरुणाचल प्रदेश में। पहला है बोमडिला, दूसरा दिफू, तीसरा यांग्याप दर्रा। बोमडिला की बात करें तो ये तवांग वैली, ठीक है, आप देखा होगा तवांग वैली और तिब्बत को जोड़ने का काम करता है। तवांग वैली में चीन बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करता है, इसीलिए ये हाईलाइट रहता है ये वाली जगह। तो आप तवांग वैली और तिब्बत को जोड़ने का जो काम करता है वो बोमडिला दर्रा करता है। आगे बात करते हैं हम दिफू दर्रा की। तो ये अरुणाचल प्रदेश प्लस म्यांमार को जोड़ता है। ये ट्राई जंक्शन का काम करता है आपका, ठीक है। कौन सा? दिफू दर्रा। अगला जो आपका दर्रा है यांग्याप, इसी दर्रे से भारत में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है। तो इस दर्रे से आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे केरल के प्रमुख दर्रे के बारे में। आगे हम बात करेंगे केरल के प्रमुख दर्रों के बारे में। केरल में आपके 3 पड़ते हैं, 3 नहीं 2, पालघाट और शेनकोट्टा, ठीक है। पालघाट किस किस को जोड़ने का काम करता है? तो पालघाट आपका कोच्चि और कोयम्बटूर को जोड़ने का काम करता है। शेनकोट्टा दर्रा आपका ये तमिलनाडु और केरल की सीमा पर स्थित है। शेनकोट्टा दर्रा ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। ये भारत के सबसे दक्षिणतम में स्थित दर्रा है। कौन सा? शेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। इसको आप इस पॉइंट को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं मणिपुर दर्रे, यानी कि मणिपुर का प्रमुख दर्रे के बारे में बात करते हैं। तो मणिपुर में पड़ने वाला जो प्रमुख दर्रा है वो है तुजू दर्रा। ये किस किस को जोड़ता है? तो ये मणिपुर और म्यांमार को जोड़ने का काम करता है आपका तुजू दर्रा। आगे जो राज्य पड़ता है आपका वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रों के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र में आपके 3 पड़ते हैं, थालघाट, भोरघाट और बुरहानपुर, ठीक है। थालघाट की बात करें तो ये इंदौर प्लस मुंबई को जोड़ता है, थालघाट दर्रा। दूसरा मुंबई प्लस नासिक को जोड़ता है आपका थालघाट दर्रा, ठीक है। ये इन 2 जगहों को जोड़ता है। इसके अलावा भोरघाट दर्रा ये आपका मुंबई प्लस पुणे और चेन्नई को जोड़ता है, भोरघाट दर्रा। बुरहानपुर दर्रे की बात करें तो ये मध्य एशिया में स्थित दर्रा है, ठीक है। बुरहानपुर और महाराष्ट्र में पड़ता है एक तरह से। चलिए इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख दर्रों की बात करें तो राजस्थान में आपका गोरान घाट दर्रा है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में स्थित गोरान घाट दर्रा, ठीक है। बुरहानपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए इसमें देखेंगे हम बुरहानपुर दर्रे को, ये मध्य एशिया जो दिया है इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे। बुरहानपुर दर्रे की जो खासियत है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने की है, ठीक है। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करता है, यानी कि मध्य भारत में पड़ता है, ठीक है।
मध्य भारत में है, ठीक है, एशिया काट के भारत कर लेंगे। चलिए आगे हम दर्रों से महत्वपूर्ण जो दर्रों से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न बनता है हमारा कि लद्दाख में निम्न में से कौन से दर्रे स्थित हैं, ठीक है। तो लद्दाख में आपको कौन से दर्रे स्थित हैं वो बताने हैं। तो आपका काराकोरम है, जोजिला है, बुर्जिला दर्रा है, ठीक है, काराकोरम, जोजिला और बुर्जिला। इसके अलावा आपका खारदुंगला दर्रा भी आपका लद्दाख में स्थित है, ठीक है। माना नीति लिपुलेख ये आपके उत्तराखंड में है। रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। थालघाट, बोरघाट ये आपके महाराष्ट्र में पड़ते हैं। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मिलान करना है कि कौन सा दर्रा किस राज्य में मौजूद है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे काराकोरम की। तो काराकोरम आपका लद्दाख में स्थित है, यानी कि पहले का डी हो जाएगा। पीर पंजाल दर्रे की बात कर लें तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है, यानी कि दूसरे का ए हो जाएगा। रोहतांग दर्रे की बात करें ये हिमाचल प्रदेश में, यानी कि तीसरे का सी हो जाएगा। लिपुलेख दर्रा ये आपका उत्तराखंड में, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख दर्रे हैं उनके बारे में बताना है। तो आपका पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। चलिए आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन से हैं। तो हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतांग पड़ता है, शिवकीला पड़ता है और बड़ा लाचा दर्रा पड़ता है। ये हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। आगे देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे बताने हैं। तो माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, धर्मा दर्रा ये आपके उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे हैं। इनको आप देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं सिक्किम के प्रमुख दर्रे कौन से हैं। तो सिक्किम में आपके दो दर्रे पड़ते हैं, नाथुला और जेलेपला, ठीक है। इनको आप अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। नाथुला और जेलेपला। काराकोरम, जोजिला, बुर्जिला ये आपके लद्दाख में है। रोहतांग, शिवकीला, बड़ा लाचा ये आपके हिमाचल प्रदेश में। माना, नीति और लिपुलेख ये आपके बी वाले उत्तराखंड में पड़ते हैं। आज देखते हैं अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे कौन से हैं। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका पोमडेला दर्रा पड़ता है, दिफू दर्रा पड़ता है, यांग्याप दर्रा पड़ता है, यानी कि ये तीन दर्रे आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये उत्तराखंड में पड़ते हैं। रोहतांग दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। आप नीचे देख सकते हैं रोहतांग, शिवकीला, बड़ा लाचा ये आपके तीनों हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। आगे देखते हैं केरल के प्रमुख दर्रे कौन से हैं। तो केरल के में आपके दो पड़ते हैं, पालघाट और शेनकोट्टा दर्रा, ठीक है। पालघाट, शेनकोट्टा दर्रा ये आपके केरल के हैं। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये आपके इस तरीके क्वेश्चन बनाए आपका पूरा रिवाइज हो जाए। पहला है आपका काराकोरम, जोजिला और बोजिला ये आपके लद्दाख के हैं। रोहतांग, शिवकीला, बड़ा लाचा ये आपके कहाँ के थे। तो ये आपके हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे थे, ठीक है। माना, नीति, लिपुलेख ये कहाँ के थे। तो ये आपके उत्तराखंड के थे। आगे देखते हैं महाराष्ट्र के प्रमुख दर्रे कौन से हैं। तो महाराष्ट्र में आपके तीन पड़ते हैं, थालघाट, भोरघाट और बुरहानपुर। बुरहानपुर मैंने आपको बताया ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम करता है। मध्य भारत में स्थित ये दर्रा है, ठीक है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है आपका माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा ये आपको मैंने बताया था उत्तराखंड के हैं, ठीक है। रोहतांग, शिवकीला और बड़ा लाचा यानी कि डी ऑप्शन वाले ये आपके कहाँ पड़ते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं, ठीक है। तो आपके दर्रे से संबंधित ये महत्वपूर्ण क्लास थी, ये आपकी खत्म हो चुकी है। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे वो हमने देख लिए हैं और एक तरीके से पूरा आपका रिवाइज करवा दिया है। अब मैंने आपको जितनी भी ज्योग्राफी की क्लास कराई है आप उनको अगर रिवाइज कर लेंगे, अच्छे से रिवाइज कर लेंगे एक बार, 15 से 20 मिनट की क्लास है, तो आपकी ज्योग्राफी पूरी चुटकियों में खत्म हो जाएगी, ठीक है। आशा करते हैं आपको क्लास पसंद आई हो। सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल जीके बाय अंकित एटा यूट्यूब चैनल को, ठीक है। और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।